वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कराची टेस्ट की बात कर लेते हैं जिसमें पाकिस्तान ने इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे दिन का खेल शुरू किया है। पहले दिन के इख्तिताम पर आपको पता है कि 5 विकेटों के नुकसान पर 317 रन बने थे और पाकिस्तान की जानिब से हम अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें तो इब्तदाई बैट्समैन हमारे सारे ही तकरीबन नाकाम हुए। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक उन्होंने इनिंग का आगाज़ किया, लेकिन ये जो कौमी टीम के ओपनर्स थे अच्छा आगाज़ नहीं फराम कर पाए। 12 रन के मजमूए पर अब्दुल्ला शफीक एजाज पटेल की गेंद पर स्टम्प्ड आउट हो गए थे। इसके बाद 7 रन की उन्होंने मजमूई तौर पे इनिंग खेली थी। अगले आउट होने वाले खिलाड़ी शान मसूद थे, वो भी कुछ बहुत अच्छा नहीं खेल सके। मिचेल ब्रेसवेल की गेंद पर आउट हुए, हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे, शायद वो इंग्लैंड का थोड़ा एपिसोड रिपीट कर रहे थे और फिर इन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए। मामूल हक थोड़ा सा बेहतर खेलने की कोशिश की लेकिन वो भी छक्का लगाने के चक्कर में 24 रन पे आउट हुए और फिर फाइनली थोड़ा सा सहारा टीम को बहरहाल किंग आजम ने दिया और मैच थोड़ा सा बेहतर हुआ एंड देन बाबर स्कोर्ड 100 एंड देन 150 एज वेल। बिल्कुल टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। सरफराज अहमद ने 86 रन बनाए और एजाज पटेल का शिकार हो गए। इस वक्त विकेट पर अगर हम बात करें तो जो भी सूरत हाल होगी हम आपके साथ ओवरऑल शेयर करते रहेंगे। इसी पे डिस्कशन करते हैं जी। पाक वर्सेस न्यूजीलैंड, अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अवैस, अभी आखिर जो भी सिचुएशन है, पहले कल जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमें लगा जिस तरह से विकेटें उड़ी और थोड़ा हमें टेंशन हुई, लेकिन उसके बाद एज यूजुअल बाबर आजम पर रिलाई किया हमने। बाबर आजम ने आके कुछ जो कह लेना संभाली गेम को। सो कैसे देख रहे हैं आप कल के मैच को? और आज चूंकि अब शुरू हो गया है 10 बजे। अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको पता है अनफॉर्चुनेट जैसे इमरान भाई ने भी कहा, एक तो भड़ास भी इमरान भाई ने निकाली, ऑब्वियसली भड़ास मेरी अंदर भी थी कि आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट जो है कल वो फ्लॉप हुआ। लेकिन एक अच्छी बात है कि बाबर आजम, आपको पता है कि उन पे प्रेशर भी है क्योंकि आपको याद हो कि जब नई एक मैनेजमेंट आई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो बात स्टार्ट हो गई थी कि शायद बाबर आजम को कप्तानी से उतार दिया जाए। आपको पता है कि सोचना भी मत, एक टैग लाइन जो उनसे बड़ी मशहूर, सोचना भी मना है, सोचना भी मना है, वो स्टार्ट हो गई थी टैग लाइन। लेकिन एक अच्छी बात के क्योंकि उनको बैकअप किया गया, यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस आपको नजर है क्योंकि एक अंडर प्रेशर मैं कहता हूँ पाकिस्तान की कप्तानी हमेशा आसान नहीं होती। वो कहते हैं कि आपको ना सख्त अंदर से होना पड़ता है अगर आपने पाकिस्तान की कप्तानी करनी है। तो एक अच्छी आपको जब आपकी टीम फ्लॉप हुई, आपके सरफराज अहमद स्पेसिफिकली मैं कहूँ, आपको पता है 4 साल बाद पाकिस्तान टीम में वापसी कर रही है। कल वो एक फिटनेस लेवल भी उनका नजर आया क्योंकि आपको याद हो जब वो पाकिस्तान टीम का एक कप्तान थे तो मैं हमेशा एक बात करता हूं कि उनकी कप्तानी से किसी को मसला नहीं था, मसला था कि उनकी इनकंसिस्टेंसी, उनकी बैटिंग आपको याद हो इनकंसिस्टेंट रही है पूरे टूर्नामेंट, पूरे अगर आप टेन्योर की बात करें क्योंकि पैचेस के अंदर वो परफॉर्म करते रहे। अगर सबसे बड़ी मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी जरूर हमने जीती पाकिस्तान ने, लेकिन आपको याद हो इमरान भाई अरमाला जो श्रीलंका के खिलाफ मैच था उसके अंदर भी ड्रॉप कैचेस थे सरफराज के, वो भी अनफॉर्चुनेट था कि जिसकी वजह से हम लोग वो मैच जीत गए थे क्योंकि उनकी इनकंसिस्टेंसी रही है बैटिंग में। लेकिन कल एक टोटली डिफरेंट आपको नजर आए बैटिंग लाइनअप के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने कल परफॉर्म किया। आपको पता है 56 की एवरेज से उन्होंने कल 86 स्कोर किया अपना सरफराज ने। बाबर आजम सरफराज की इनिंग्स के हवाले से ही आपने देखा एक स्वीप शॉट खेला, उससे पहले भी उनको 2-3 बड़े सॉलिड किस्म के मौके मिले, सर्वाइव किया उन्होंने। तो क्या इतनी कंसेशन हम दे सकते हैं सरफराज को क्योंकि 4 साल बाद उनकी वापसी हुई है, थोड़ा प्रेशर भी होता है, फिर बीच में थोड़ा उनको आई थिंक वो मसल का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, अनफिट होते होते रह गए। तो हम थोड़ा सा ये क्वेश्चन दे सकते हैं या नहीं सरफराज की इनिंग्स में एज अ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट यू वांटेड सम मोर परफेक्शन, आप समझते हैं ज्यादा फ्लॉलेस होनी चाहिए थी? देखिए इमरान भाई ऑब्वियसली 4 साल बाद एक लड़का जब वापस आता है, आपको पता होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बात की तो वो कह रहे थे कि मुझे ऑब्वियसली आपको प्रेशर और हीट फील होती है जब आप वापस आते हो इतने बड़े टेन्योर के बाद। लेकिन कल जिस तरीके से आपको पता है कि आपके 3 जब बड़े बैट्समैन आउट हो गए, वहां पर आपको कहीं ना कहीं दिलासा चाहिए था, वहां आपको बिल्ड करनी थी इनिंग्स, उन्होंने अच्छी बिल्ड की है बाबर आजम के साथ। शाउद शकील भी आपको पता है वो कहीं 22 रन बना के आउट हुए थे। लेकिन अगर आप दोनों बैट्समैन की बात करें बाबर और सरफराज की तो 58 से आई गेस एवरेज की बैटिंग से बाबर खेल रहे थे 56 की, उन्होंने मेंटेन करके वो पेस अपनी रखी है यहाँ पर। इसलिए मैं तनकीद नहीं उनके ऊपर करना चाह रहा क्योंकि देखें काफी अरसे के बाद आए हैं, जो उस वक्त आपको इनिंग्स की जरूरत थी उन्होंने कल वो आपको बना के दी है क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट हमेशा बात रखें, याद रखें, चाहे आप टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की उठा लें, चाहे वो 3-0 की डिफीट जो हमने इंग्लैंड से ली, चाहे आप टेस्ट क्रिकेट देखें तो पाकिस्तान हमेशा फॉल्टर करता है तीसरी और चौथी इनिंग्स के अंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पाकिस्तान की। देखिए आप पहले मैच के अंदर इस वक्त आ गया 317 स्कोर आपका है, यहाँ पर 5 खिलाड़ी आउट हैं। मैं कहता हूं कि आज का सेशन पाकिस्तान को 2 सेशंस खेलने चाहिए। यहाँ पर एटलीस्ट आप 450 के करीब अगर आप स्कोर करते हो पाकिस्तान की, क्योंकि बॉलिंग में आप देखो पहला दिन था लेकिन स्पिनर्स ने आउट किए हैं, यहाँ पर उन्होंने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया है स्पिनर्स ने न्यूजीलैंड के। तो स्पिन कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है कराची विकेट के अंदर। तो अगर पाकिस्तान केपेबल होता है 450 स्कोर करने में तो पाकिस्तान में मीर हमजा, क्योंकि उनको इंक्लूड किया गया, आपको पता है इससे इस ग्राउंड से बेस्ट मीर हमजा किसी ग्राउंड को नहीं जानते क्योंकि सिंध की टीम से खेलते भी हैं,
कराची ग्राउंड्स का उनको बेहतर पता है। तो यहाँ पर अगर ब्रेक थ्रू पाकिस्तान लेता है न्यूजीलैंड का, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो आपको पता है कि न्यूजीलैंड की टीम की इनिंग्स में एज अ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट यू वांटेड सम मोर परफेक्शन, आप समझते हैं ज्यादा फ्लॉलेस होनी चाहिए थी? देखिए इमरान भाई ऑब्वियसली 4 साल बाद एक लड़का जब वापस आता है, आपको पता होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कल बात की तो वो कह रहे थे कि मुझे ऑब्वियसली आपको प्रेशर और हीट फील होती है जब आप वापस आते हो इतने बड़े टेन्योर के बाद। लेकिन कल जिस तरीके से आपको पता है कि आपके 3 जब बड़े बैट्समैन आउट हो गए, वहां पर आपको कहीं ना कहीं दिलासा चाहिए था, वहां आपको बिल्ड करनी थी इनिंग्स, उन्होंने अच्छी बिल्ड की है बाबर आजम के साथ। शाउद शकील भी आपको पता है वो कहीं 22 रन बना के आउट हुए थे। लेकिन अगर आप दोनों बैट्समैन की बात करें, बाबर और सरफराज की, तो 58 से आई गेस एवरेज की बैटिंग से बाबर खेल रहे थे 56 की, उन्होंने मेंटेन करके वो पेस अपनी रखी है यहाँ पर। इसलिए मैं तनकीद नहीं उनके ऊपर करना चाह रहा, क्योंकि देखें काफी अरसे के बाद आए हैं, जो उस वक्त आपको इनिंग्स की जरूरत थी उन्होंने कल वो आपको बना के दी है। क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट, हमेशा बात रखें, याद रखें, चाहे आप टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की उठा लें, चाहे वो 3-0 की डिफीट जो हमने इंग्लैंड से ली, चाहे आप टेस्ट क्रिकेट देखें, तो पाकिस्तान हमेशा फॉल्टर करता है तीसरी और चौथी इनिंग्स के अंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पाकिस्तान की। देखिए आप पहले मैच के अंदर इस वक्त आएगा 317 स्कोर आपका है यहाँ पर, 5 खिलाड़ी आउट हैं। मैं कहता हूं कि आज का सेशन पाकिस्तान को 2 सेशंस खेलने चाहिए यहाँ पर, एटलीस्ट आप 450 के करीब अगर आप स्कोर करते हो पाकिस्तान की, क्योंकि बॉलिंग में आप देखो पहला दिन था लेकिन स्पिनर्स ने आउट किए हैं यहाँ पर, उन्होंने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया है स्पिनर्स ने न्यूजीलैंड के। तो स्पिन कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है कराची विकेट के अंदर। तो अगर पाकिस्तान केपेबल होता है 450 स्कोर करने में, तो पाकिस्तान में मीर हमजा, क्योंकि उनको इंक्लूड किया गया, आपको पता है इससे इस ग्राउंड से बेस्ट मीर हमजा किसी ग्राउंड को नहीं जानते, क्योंकि सिंध की टीम से खेलते भी हैं, कराची ग्राउंड्स का उनको बेहतर पता है। तो यहाँ पर अगर ब्रेक थ्रू पाकिस्तान लेता है न्यूजीलैंड का, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो आपको पता है कि न्यूजीलैंड की टीम एज कंपेयर टू इंग्लैंड नहीं खेलती। आपको याद हो जिस वक्त टीम साउथ सरफराज चले हैं, दूसरी जाने मीर हमजा भी चल जाते हैं, तो फिर अफरीदी और अफरीदियन कंपनी और सेठियन कंपनी की तो चांदी अच्छा, है। ये सवाल अवैस हम करना चाहेंगे, और हम इंट्रो में भी पहले बात कर रहे थे कि अभी जो पाकिस्तानी टीम कल बाबर आजम ने जिस तरह से रिकॉर्ड बनाए, परफॉर्मेंस अच्छी रही, बाद में जैसे भी प्लेयर्स आए, तो ये जो शाहिद आफरीदी और नजम सेठी साहब के कदम है पीसीबी मैनेजमेंट के, ये मुबारक साबित हुए, हम कह सकते हैं। अल्लाह करे मुबारक साबित हो, क्योंकि आपको याद हो हरमला साबित कराने पे तुली हुई है वैस के कदम मुबारक हैं। मैं चाह रही हूं कि कुछ ये अच्छा रमीज चीज़ राजा हो। फैंस की सख्त मुखालफत ले रही है अपने। ये वही ना चाह रही है कि ताकि यहाँ से हम लोग निकले बाहर तो लोग हमें कहें खैर है भाई क्या कर रहे हो। लेकिन देखें जो भी चीज़ हो, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी हो। देखें ऑब्वियसली कुछ अपना इफ्स एंड बट्स भी होते हैं, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, लेकिन एक जो मुझे सिर्फ इस अच्छी बात है, मैं अगर आप पूरे क्रिकेट की बात करें, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट को थोड़ा सा साइड पे करके, जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है या डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसकी रिवाइवल की बात होती है, अच्छी बात है। क्योंकि मैं खुद भी चाहता हूँ, मैं बेरोजगारी, देखिए मैं क्रिकेटर हूँ, मैं लड़कों को देखा जो यहाँ पर बेरोजगार है बेचारे के, उनके पास जॉब्स नहीं है, वो क्रिकेटर्स जो उनसे थे, आपके एक्स क्रिकेटर्स जो उनसे बेरोजगार हो चुके हैं, चिंचियां चलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मेरा इस वक्त अरमाला और इमरान भाई सवाल ये रहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रिवाइव कर रहे हो, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक गए हो, सारे मामला किए हैं, किस डिपार्टमेंट के पास पैसे हैं? मुझे सिर्फ इतना बता दें इस वक्त जो कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को कर सकता है। मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ कल भी मेरे पास लड़के बैठे हुए थे, वो यही बात कर रहे थे कि यार अभी तक वहां से अपना लेटेस्ट चले गए डिपार्टमेंट्स को कि स्पोर्ट्स अपनी डिपार्टमेंट को रिवाइव करें, लेकिन वो कर ही नहीं रहे, उनके पास पैसे ही नहीं, आपके सामने की बात है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो उनसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को है, आपको याद हो, देखें हमारे लड़कों की हम जब तनकीद करते हैं ना कि पेस बैटरी आपके पास टेस्ट मैचेस में क्यों नहीं आती, वो कहां से आएगी? पाकिस्तान सुपर लीग आपका सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, वो T20 टूर्नामेंट है। कायदे आजम ट्रॉफी के बाद मुझे बताएं ग्रूमिंग आपका स्ट्रक्चर क्या है? आपके अंडर 19 के अपना होते थे इंटरनेशनल टूर्स, वो आपके खत्म हो चुके हैं। साल में इक्का दुक्का एक टूर होता है आपका, वो भी किसी को पता नहीं होता। तो इसका हल क्या है? कैसे इस सिचुएशन से कैसे निकले? क्या करे क्रिकेट बोर्ड, क्या करे? देखिए इमरान भाई, डिपार्टमेंट क्रिकेट अपनी जगह है, सबसे बड़ा जो इस वक्त देखें सवालिया निशान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे वो है जो आपको स्ट्रक्चर जो उनसे बनाना होता है, स्ट्रक्चर आप बनाते हो अंडर 19 से, अंडर 19 लेवल के लड़के को आप ग्रूम करके जब आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लेके आते हो ना, वहां से आप उसको उठा के पाकिस्तान टीम में नहीं फेंकते, आप उसको पाकिस्तान शाहीन्स में फेंकते हो। देखिए एक स्टेप बाय स्टेप है ना, आप पाकिस्तान शाहीन्स के टूर याद हो आपको, वो साइड मैचेस खेलते थे इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, अब तो टीमें इतनी आ रही है यहाँ पर, तब भी आपको साइड मैचेस नजर नहीं आते पाकिस्तान शाहीन्स के। फिर आपको याद है पाकिस्तान की टीमें बाहर जाके टूर मैचेस खेलती थी, कितना आपको वो ग्रूम लड़के को एक चांस मिलता था
वहां से लड़का पाकिस्तान टीम में आता था, वो खत्म हो चुका है, तो आपको वो चीज रिवाइव करनी पड़ेगी। डिपार्टमेंटल क्रिकेट की आप जहां बात करते हो, हर किसी का फोकस वही होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें हर अंडर 19 से ये सारी प्रोसेस। अच्छा, एक सवाल इससे पहले कि टाइम हमारा खत्म हो गया वैसे, लेकिन वो कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा है रमीज राजा वर्सेस नजम सेठी, तो ये हो नहीं सकता कि मैं सवाल करूं ना। अच्छा, मैं कर रही थी जवाब में, मुझे कल रात नहीं, मैं आपके एंटी क्वेश्चन करूंगा ना, काउंटर क्वेश्चन। आप दोनों चाह रहे हैं कि गलत जवाब के जवाब निकालें। कल फट पड़े रमीज राजा, बोल पड़े कल, जरा इस पे अपना इजहार कीजिए, क्या आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? वो कह रहे हैं कि जी चौधराहट के लिए आते हैं नजम सेठी साहब, सहाफत से कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, इधर आ जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, और क्रिकेट का इनको पता कोई नहीं है। और नजम सेठी साहब दूसरी जाने कहते हैं राज साहब तुसी कीता की क्रिकेट नाल जी। देखिए इमरान भाई, दो चीजें मैं कहता हूं कि एक होता है कि आप क्रिकेटर होते हो, और एक होता है कि आपके मैनेजरियल स्किल्स कितने तगड़े, एडमिनिस्ट्रेशन आप कितने तगड़े एडमिनिस्ट्रेटर। रमीज राजा की अगर आप बात करें तो देखें, मुझे पर्सनली पसंद भी थे। अगर आप देखो अभी तक उनका कोई तनकीद सिर्फ एक चीज पे की गई, जो आप 3-0 हारे हो मैच, उसकी यहाँ पिचेस के ऊपर तनकीद की। उसके अलावा देखें रमीज राजा के किसी टेन्योर पे तनकीद नहीं हुई थी। आपको याद हो कि यार ये मामलात हो गए, वो मामलात हो गए। पाकिस्तान जूनियर्स लीग स्टार्ट की, बहुत जबरदस्त इंतजाम था आपका। पाकिस्तान सुपर लीग को जो आज आप पूल प्लेयर्स देख रहे हो, वो बड़ा जबरदस्त था। मैं जरूर कहता हूं इसमें भी कुछ ना कुछ देखें, खाली एक चेयरमैन का काम नहीं होता, पूरी टीम पीछे बैठी होती है, जो अनफॉर्चुनेटली उन बेचारों का नाम ही नहीं आता इस चीज के अंदर, सिर्फ चेयरमैन ही वो सारा कुछ ले जाता है। लेकिन अगर आप इन दोनों की बात करें, देखिए जो कुछ भी होता है, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा हो, लेकिन थोड़ा सा सैड मैं इसलिए जरूर था, थोड़ा हर्टिंग भी था कि यार जो पाकिस्तान क्रिकेट को आप देखें, एक चीज अच्छी आपकी ट्रैक पे चल रही थी, आप पीछे जाके प्राइम मिनिस्टर के साथ जाके पिछला जो सा 2014 वाला आप उसको रिवाइव करा के, समझ भी नहीं आई किस तरीके से आपने प्रेशराइज किया। इस पे हम इन डिटेल्स आपकी राय दोबारा भी शामिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टाइम अप हो गया। वैसे हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। क्रिकेट के लिए अच्छा होना चाहिए जो भी हो, लड़ाई झगड़ों से निकल ही आए हम, सियासत में झगड़े, क्रिकेट में झगड़े, हर जगह झगड़े झगड़े। मैच हो रहा है कराची में, थोड़ी देर बाद शुरू होगा, दिखाएंगे। हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेते हैं।